अब आपके इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। अब बहुत जल्द मैं आपके सामने चतुर्वेदी साहब को पेश करने चाह रहा हूं और मैं अपने अरकान से गुजारिश करता हूं कि हजरत अगर आराम फरमा रहे हो तो आप जाकर के उनको अदब व एहतराम के साथ स्टेज पर बुला कर लाएं। जब तक मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी शख्सियत को मैं रौनक अफरोज करने चाह रहा हूं जो शख्सियत मुहताज तारुफ नहीं है। आज जो ये अहकर आपके सामने खड़ा होकर के इस प्रोग्राम की नजामत कर रहा है, ये उसी हस्ती का देन है कि जिन्होंने मुझे बचपन में उंगली पकड़कर चलना सिखाया, बोलने के लिए बातें बताई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब कासिमी सदरुल मुदर्रिसीन मदरसा दारुस सलाम सिक्टा, मैं उनकी शान में कुछ और तो नहीं कह सकता, लेकिन एक बात कहना जरूरी समझता हूं कि महताबा तो किरने डालता है जर्रे जर्रे पर, महताबा तो किरने डालता है जर्रे जर्रे पर, चमक जाता है जिसमें नूर इस्तेदाद होता है। और कमाल आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होती, कमाल आशिकी हर शख्स को हासिल नहीं होती। हजारों में कोई मजनू तो कोई फरहाद होता है। बुजुर्गों और भाइयों, मैं उस्ताजुल मोहतरम हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब से गुजारिश करता हूं कि हजरत वाला डाइस पर तशरीफ लाएं और साथ ही साथ मैं अपने जो कमेटी के इजलास के कमेटी के लोग हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करता हूं कि चतुर्वेदी साहब को बुला करके स्टेज पर लाएं। हजरत के बाद मैं चतुर्वेदी साहब के आपके सामने पेश करूंगा। और ज़िम्नन एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं कि हमारे सामने वहां दवा की एक दुकान भी लगी हुई है जो मुफ्त में दवा तकसीम कर रहे हैं। जिन भाई को किसी भी किस्म की कोई तकलीफ हो वो डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि हमारे पड़ोस पलथर के बहुत बड़े एक डॉक्टर जो सर्जन भी हैं, फिजिशियन भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बीच स्टेज पर मौजूद हैं, जो बड़े मुखय्यर और बड़े हमदर्द हैं और मुझे उनसे दिली लगाव है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे स्टेज पर डॉक्टर साहब मौजूद हैं। अब मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं आप लोग माहौल को बना कर रखें और हजरत वाला की बात को समाअत फरमाएं। बहुत जल्द मैं चतुर्वेदी साहब को आपके सामने पेश कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिल इस्लाम वजअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास व यकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन उर्सिला काफ़्फ़तन लिन्नास बशीरन व नज़ीरा हादियन व महदियन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून। मुअज़्ज़ज़ सामीईन कराम, जिस मुक़र्रिर के आप मुतमन्नी हैं वो तशरीफ़ ला ही रहे हैं। कुछ देर मेरी बात हो रही है, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ज़रा उसको दिल के कान से सुनिएगा जी। अब तक जितनी बातें हुई हैं इंसानी ज़िंदगी के अंदर सुधार पैदा करने के लिए या इंसानी ज़िंदगी में चार चांद लगाने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन हक़ यह है कि उन बातों को दिल में जगह दिया जाए और उन बातों पर अमल किया जाए। अगर अमल नहीं किया गया तो सब बेकार है। एक बात आप सुनते चलिए, आप में से बहुत बूढ़े और पुराने लोग भी हैं, वो खूब जानते हैं बारिश जब होती है बारिश तो बारिश में मुख्तलिफ तरह की बारिश होती है। एक बारिश होती है सवाती की, बूढ़े लोग जानते हैं कि सवाती की एक बारिश होती थी। सवाती की बारिश की खुसूसियत यह है कि अगर वो गाय के मुंह में एक बूंद पड़ जाए तो उसके अंदर गौलोचन पैदा हो जाता है, बहुत कीमती होता है, बहुत सारी बीमारियों में वो काम आता है। सिर्फ सवाती का एक बूंद अगर किसी गाय के मुंह में चला जाए
तो उसके पेट के अंदर गौलोचन पैदा हो जाता है, बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है। अगर बांस के कोपल में चला जाए तो उसमें बसलोचन पैदा हो जाता है, जो बहुत कीमती होता है और बहुत सारी बीमारियों का इलाज उससे होता है। अब आगे देखिए, अगर सीप अपने मुंह को खोले हुआ हो और सीप के मुंह के अंदर सवाती का एक कतरा चला जाए तो सीप के पेट में हीरे और जवाहरात पैदा हो जाते हैं। अब बताइए कि गाय अपने मुंह को बंद किए हुए हो, कोपल अपने मुंह को बंद किए हुए हो और सीप अपने मुंह को बंद किए हुए हो, तो एक कतरा नहीं, एक महीना भर वो बारिश का पानी बरसता रहे तो कोई फायदा होगा। लेकिन अगर एक कतरा सीप के मुंह के अंदर चला गया तो उसकी कीमत बढ़ गई, उसके अंदर हीरे और जवाहरात पैदा हो गए। तो जब बारिश के एक मामूली कतरे के अंदर अल्लाह पाक ने यह सिफत रखी है, तो अल्लाह का कलाम जो नूरानी कलाम होता है, अगर उसको हमने अपने दिल के अंदर उतार लिया तो क्या हमारा दिल नूरानी नहीं हो जाएगा? हम कीमती नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो जिन बातों को आप सुने उसको दिल के अंदर जगह दे, आपका दिल कीमती हो जाएगा। जी बेशक। कुरान करीम ने एक जगह कहा है, आप देखिएगा जरा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। शराब देखते हैं, शराब बिल्कुल हराम और नापाक है। रिज्स कुरान ने कहा है कि ये बिल्कुल नापाक है शराब। लेकिन आप सुनिए, शराब जब तक बोतल के अंदर रहती है इंसान पागल नहीं होता है, मदहोश नहीं होता है, ठीक रहता है। लेकिन ये शराब जो नापाक है, नापाक शराब जब आदमी पी लेता है और वो उसके पेट के अंदर चला जाता है तो उसकी कैफियत बदल जाती है, उसकी बात बदल जाती है, उसकी रफ्तार बदल जाती है। वो चलता है तो मस्ताने की तरह चलता है। क्यों भाई? वो नापाक शराब उसके पेट के अंदर गई और उसकी जिंदगी की कैफियत को बदल गया। रास्ते से शराबी जा रहा है, वो कह नहीं रहा है कि मैं शराबी हूं, लेकिन उसकी चाल बता रही है कि शराब पिए हुआ है, उसकी बात बता रही है कि शराब पिए हुआ है। वो नहीं कहता है कि मैंने शराब पी है, लेकिन उसकी जिंदगी का नक्शा ऐसा बदल गया है कि रास्ता चलते हुए लोग कहते हैं कि शराबी जा रहा है। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, जब हराम शराब के अंदर इतनी खासियत है कि इंसान की जिंदगी का नक्शा बदल देती है शराब, तो ये अल्लाह का कलाम जो पाक है, पाक है, पाक है, नूरानी है, नूरानी है, नूरानी है, अगर ये हमारी जिंदगी के अंदर उतर जाए तो क्या हमारी जिंदगी का नक्शा नहीं बदल जाएगा? जी बिल्कुल बदल जाएगा। जब रास्ता पकड़कर एक ईमान वाला चलेगा तो लोग कहेंगे कि ईमान वाला जा रहा है। उसको कहने की जरूरत नहीं है कि हम ईमान वाले हैं, बल्कि ईमान वाला जब रास्ता पकड़कर चलेगा तो जिस तरह एक शराबी नहीं कहता है कि मैंने शराब पी है, उसकी जिंदगी का नक्शा बदल चुका है, इसी तरह एक ईमान वाला जब रास्ता पकड़कर जाता है तो लोग कहते हैं कि ये ईमान वाला जा रहा है, इसलिए कि इसकी जिंदगी का नक्शा बदला हुआ है। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, जिन बातों को आप सुने उसको दिल के अंदर जगह देंगे, अमल करने की नीयत से सुनेंगे तो यकीनन आपकी जिंदगी का नक्शा बदल जाएगा। आप चलेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो देखो ईमान वाला जा रहा है। बहरहाल ये तो इस बात पर मैंने कहा कि जो बात आप सुने उसको दिल के अंदर जगह देकर उस पर अमल करने की कोशिश करें। वक्त नहीं है वरना बहुत तफसील से आपको बताता। आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है इस्लाह मुआशरा, यानी समाजी जिंदगी की इस्लाह कैसे हो। दूसरा लिखा हुआ है तालीमी बेदारी, तालीम हमारी जिंदगी के अंदर कैसे आए। मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, जिस इंसान की जिंदगी के अंदर तालीम नहीं है उसके अंदर और एक जानवर के अंदर कोई फर्क नहीं है। तालीम की वजह से इंसान में और जानवर में फर्क समझ में आता है। अगर हमारी जिंदगी में तालीम नहीं है
तो इंसान इंसान नहीं, वो इंसान जानवर, बल्कि जानवर से भी बदतर है। लेकिन तालीम से मुराद वो शरीयत की तालीम है, दुनिया की तालीम नहीं है। हम ऐसे इल्म को ही काबिले जब्ती समझते हैं, हम ऐसे इल्म ही को काबिले जब्ती समझते हैं कि जिसको पढ़ के बेटे बाप को खपती समझते हैं। ये इल्म मुराद नहीं है, बल्कि इल्म से मुराद इल्म शरीयत है कि जब इल्म शरीयत हमारी जिंदगी से निकल जाएगा तो हमारी जिंदगी में और फिर एक जानवर की जिंदगी में कोई फर्क नहीं रहेगा। हम ईमान को और कुफ्र को नहीं समझ पाएंगे, हम अच्छे को और बुरे को नहीं समझ पाएंगे, हलाल और हराम को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए कि हलाल और हराम के अंदर इम्तियाज पैदा करता है इल्म, और इल्म से हम कोरे हैं तो हम ये तमीज नहीं कर सकते हैं कि ये चीज हमारे लिए जायज है, ये चीज हमारे लिए नाजायज है, ये चीज हमारे लिए हलाल है, ये चीज हमारे लिए हराम है। इसकी तमीज सवाए इल्म के और किसी चीज से नहीं हो सकती। आइए मैं आपको बताता हूं, आज भी जाहिलों की तादाद कम नहीं है इस दुनिया के अंदर। इधर अंदर आप पहाड़ों के अंदर चले जाइए, ऐसे ऐसे मुसलमान आपको मिलेंगे जिनको दीन से, शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह एक जाहिल घराने की लड़की की शादी एक पढ़े हुए मुसलमान, दीनदार मुसलमान से हो गई। जाहिल घराने की लड़की की शादी एक दीनदार घराने में हो गई। बहरहाल आई, घर का माहौल देखा कि दीनदार माहौल है, वो तो दीनदारी समझती ही नहीं थी कि दीनदारी क्या कहते हैं। एक महीना, 1.5 महीना के बाद अपने घर गई। आप जानते हैं कि माँ सबसे पहले पूछती है कि घर कैसा है, बर कैसा है, माहौल कैसा है। पहले माँ ये बात पूछती है कि शौहर कैसा है, दामाद कैसा है, घर कैसा है, घर का माहौल कैसा है। तो उसने अपनी लड़की से पूछा कि दामाद कैसे हैं, लड़का कैसा है। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा, अच्छाई में कोई शुबा नहीं, लेकिन उसको मिर्गी आती है। अब बताइए कि सब कुछ तो एक इंसान बर्दाश्त करता है, अब दामाद मिर्गी वाला मिल जाए तो फिर उससे बुरा कुछ नहीं होगा। अब उसकी सर गिर गया कि भाई दामाद में मिला तो वही मिर्गी वाला मिला। तो कहा कि दिन भर में कोई मरतबा मिर्गी का दौरा हो गया। ये गए बेचारे ससुराल, जोहर का वक्त हो गया तो जाते जाते कहते हैं कि जरा पानी लाओ। लड़कियां जाती है अपनी माँ से कहने के मिर्गी आई, मिर्गी आओ कर तो पानी मांगे लो। पानी लाकर दिया, इसने वजू किया, वजू बना उना के नमाज पढ़ना शुरू किया। तो कहा कि माई अब देख लीजिए अब का करिए, कितनो बोले ना बोलिए। अब वो जो नियत बांध लिया, सना पढ़ना रहे, बबुआ हमार बाबू का तोहरा हो गई, तलक रुकू में चला गया। बाबू हमार तोहरा का हो गई, जब तक सजदा में चला गया। बाबू हमार सौर उठावा का हो गई। इसी तरह वो अपनी नमाज मुकम्मल किया। सास पूछती है कि बबू आई मिर्गिया कहिया से हो गला। ए माई कैसन मिर्गी, तो इना मिर्गिया भइल। बबी कहत रहे कि एक बेर ना दिन भर में 5 बेर मिर्गी हो। कहलत कि भाई अजीब बात बाहम पड़ता ही नमाज आई को दर्शन मिर्गी कहिया से हो गला। तो उसने कहा कि अम्मा ये मिर्गी नहीं है, ये नमाज है। नमाज मुसलमानों पर अल्लाह पाक ने फर्ज करार दिया है। इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौकूता, बकायदे वक्त अल्लाह पाक ने मुसलमानों के ऊपर नमाज फर्ज किया है। ये फर्ज नमाज है, ना पढ़ल जाई तो का हुई। तो उसने कहा कि नहीं पढ़ोगी तो जहन्नम में जाओगी। अल्लाह से डर, जहन्नम से डर। अगर नमाज नहीं पढ़ती है तो जहन्नम में जाना पड़ेगा, और जो अल्लाह से डरता है, जहन्नम से डरता है, वो नमाज पढ़ता है। कहती है हमनी के दामाद इतना डरपोक ना हो खेला, हमनी के दामाद इतना डरपोक ना हो खेला कि अल्लाह के डर से या जहन्नम के डर से ही मिर्गी का काम करूं। बहरहाल मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, ये नतीजा पहुंचा कि
यहां तक इंसान पहुंचा क्यों? पहुंचा सिर्फ इसलिए कि उसके पास शरीयत का इल्म नहीं था, उसके पास दीन का इल्म नहीं था, उसके पास नमाज का इल्म नहीं था। जब नमाज का इल्म नहीं था, दीन का इल्म नहीं था, शरीयत का इल्म नहीं था, तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, वो इंसान इंसान नहीं है, बल्कि वो इंसान तो जानवर से भी बदतर है। जानवर के अंदर तो तमीज भी होती है, लेकिन उस इंसान के अंदर तमीज नहीं होती है। इसलिए कुरान करीम की सबसे पहली आयत जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, वो है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। कुरान करीम के अंदर 6666 आयतें हैं, लेकिन सबसे पहली आयत जो अल्लाह के नबी पर उतरी है, उसमें हुक्म हुआ है कि इक़रा, आप पढ़िए पढ़िए पढ़िए। अगर आप पढ़ते नहीं हैं, जाहिल हैं, तो आप इंसान नहीं हैं, आप हैवान हैं। इसलिए तालीम जरूरी है। अगर तालीम हमारे पास नहीं है मेरे मोहतरम दोस्तों, तो हमारा ईमान जो बहुत बड़ा सरमाया है, बहुत कीमती सरमाया है, वो कब छीन लिया जाएगा पता नहीं चलेगा। ईमान की कद्र, ईमान की कीमत इल्म ही से लगाया जा सकता है। अगर हमारे पास इल्म नहीं है तो हमारा ईमान कभी भी छीना जा सकता है। अफसोस की बात है कि वक्त नहीं है, वरना आपको मैं बताता कि आपके नेपाल के अंदर कादियानी आपके ईमान को कैसे छीन रहे हैं और आपके ईमान पर कैसे डाका डाल रहे हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि आपको ईमान का इल्म नहीं है, आपको इस्लाम का इल्म नहीं है, वक्त नहीं है, वरना आपको मैं बताता कि आपके नेपाल के अंदर कादियानियों का जोर क्यों बढ़ रहा है। सिर्फ इसलिए कि आपके पास इल्म नहीं है, आपके पास कुरान का इल्म नहीं, आपके पास हदीस का इल्म नहीं। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप कभी भी खतरे के अंदर हैं। आइए मैं आपको बताता हूं, शैतान जितना आबिद से, बुजुर्ग से नहीं डरता है, एक आलिम से डरता है। शैतान इबादत गुजार से नहीं डरता है, वो डरता है तो एक आलिम से डरता है। अपने चेलों के सामने शैतान ने ये बात कही कि आलिम से डरना, बुजुर्गों से डरने की जरूरत नहीं है, उनको जब भी चाहोगे तो अपने जाल में तुम फंसा लोगे, और चलो तुमको मैं फंसाकर दिखा देता हूं। आया एक बड़े मियां सफेद दाढ़ी, हाथ में छड़ी लेकर मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहे थे। शैतान ने एक सवाल किया, कहा कि बड़े मियां आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, एक बात बताइए। कहा कि क्या बात है? तो अंडा का छिलकुइया लिया था, देखते हैं अंडा, उसमें से अंडा निकाल दिया जाता है, जर्दी निकाल दी जाती है, सिर्फ उनका छिलकुइया बाकी रहता है। तो कहा कि ये बताइए कि इस अंडे के छिलकुइये में अल्लाह पाक चाहें तो पूरी कायनात को भर सकते हैं कि नहीं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, अरे पागल हो गए हो, ये कायनात इतनी लंबी चौड़ी कायनात है, ये छोटे से अंडे में कैसे आ जाएगी? तो कहा कि नहीं, मेरा सवाल यह है कि अल्लाह इसको कर सकते हैं कि नहीं? तो कहा कि ना हुई। जाहिर बात है कि एक अंडा का छिलकुइया है और पूरी कायनात को उसमें भर देगा कि ना, नहीं हो सकता है, ये काम तो अल्लाह से नहीं कह हो सको। कहता चलो आगे बढ़ो, गोइल इन कर ईमान कह रहा है कि कहते काम अल्लाह से नहीं कह हो सकत। और अल्लाह कहता है कि इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है। एक आलिम के पास पहुंचा, कहा कि हुजूर एक मसला आपसे पूछना है। पूछा कि क्या मसला है? कहा कि मसला यह है कि ये अंडा का छोटा सा जो छिलकुइया है, अगर अल्लाह चाहे तो ये पूरी कायनात को इसमें दाखिल कर सकते हैं कि नहीं? कहा कि बेवकूफ, एक कायनात ऐसी लाखों और करोड़ों कायनात को अल्लाह पाक अंडे के छिलकुइये में जमा कर सकते हैं। तो कहा कि ये कैसे? कहा कि अल्लाह कहता है कि इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर, वो हर चीज पर कादिर है, जो चाहे कर सकता है। तो तुम एक कायनात की बात कर रहे हो और मैं तो कहता हूं कि जैसी लाखों कायनात हो जाएं तो अल्लाह पाक इस अंडे के छिलकुइये में उसको जमा कर सकते हैं। कहा कि देख लिया फर्क, इसका ईमान मजबूत है, इसके पास इल्म है, ये जानता है कि अल्लाह की कुदरत बहुत बड़ी कुदरत होती है, और उसके पास बुजुर्गी है, इबादत है, इल्म नहीं है। इसलिए
इल्म न रहने की वजह से उसके ईमान में शक और शुबह पैदा हो गया। तो मेरे मोहतरम भाइयों और दोस्तों, सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए, दीन की तालीम दीजिए। जब दीन की तालीम आएगी तो फिर उनको अपना ईमान समझ में आएगा और उनको ये समझ में आएगा कि एक इंसान होने की हैसियत से हमको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। वक्त खत्म हो रहा है, एक बात बताकर मैं हट रहा हूं, गौर से सुनिएगा। जब हिंदुस्तान के ऊपर अंग्रेजों का कब्जा था, अंग्रेजों की हुकूमत थी, बहुत जगह मुनाजरा करते थे और किसी तरह चाहते थे कि यहाँ के ईमान वालों का ईमान छीनकर ईसाई बना दिया जाए। बात समझ रहे हैं? ईमान छीनकर ईसाई बना दिया जाए। बहुत सारे मुनाजरे होते थे, इस्लाम के अंदर बहुत सारे शक शुबह पैदा किए जाते थे। शाह अब्दुल अजीज साहब दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक पादरी पहुंचा, गौर से सुनिएगा कान खुलकर। पादरी पहुंचा और कहता है कि हजरत आपसे एक सवाल है। मौलाना ने पूछा कि सवाल क्या है? कहा कि सवाल यह है कि एक आदमी रास्ता पकड़ कर जा रहा है, कुछ दूर गया तो वहां से दो राह हो गया, एक इधर जा रहा था, एक इधर जा रहा था। ये अनजान आदमी था, रास्ता जानता नहीं था। तो देखा कि वहां एक आदमी बैठा हुआ है, जागा हुआ है, और एक आदमी सोया हुआ है। तो आपसे पूछना यह है कि वो रास्ता किससे पूछेगा? आप भी देखते हैं, कभी जाते हैं तो दो राह मिल जाता है, तीन राह मिल जाता है, आपने रास्ता देखा नहीं है तो पूछते हैं कि नहीं कि भाई जमंगलापुर हो ही रास्ता जाई कि हो ही रास्ता जाई? तो लोग बता देते हैं कि ना हो ही जाई। तो कहा कि दो राह मिल गया। वहां देखा कि एक आदमी बैठा हुआ है यानी जागा हुआ है और दूसरा आदमी सोया हुआ है। तो आपसे पूछना सिर्फ इतना है कि वो रास्ता किससे पूछेगा, जागे वाले से या सोने वाले से? जागने वाले से। मौलाना ने कहा कि सोने वाले से। मौलाना ने क्या कहा? सोने वाले से पूछेगा, जागने वाले से नहीं पूछेगा। कहा कि क्यों? कहा कि वो जागा हुआ है, वो तो खुद भटका हुआ है, वो तो उसके इंतजार में है कि ये जागेगा तो इससे पूछेंगे कि रास्ता कौन जाएगा। बात समझ गए? जवाब इन लोगों ने जवाब सही दिया है, जागे वाले से। और वो यही कहलाना चाहता था कि ये कह दे के जागने वाले से। तो कहा कि सोने वाले से। जागने वाले से क्यों नहीं? कहा कि वो जो जागा हुआ है वो तो अपने भूला हुआ है भाई, वो तो इंतजार में बा, कभी बेचारा जागी तो पूछती जे कौन रास्ता हो जाए। तो जो भूला हुआ है वो दूसरे को रास्ता क्या बताएगा? बात हुई, खत्म हो गई। शाह अब्दुल अजीज साहब रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों ने पूछा कि भाई ये पूरी बात खत्म हो गई, हम लोग समझ नहीं पाए कि उसका सवाल क्या था, आपका जवाब क्या था। कहा कि अब तक नहीं समझे? तो ना, देखो ये ईसाई है, इसका अकीदा ये है, और कुरान भी कहता है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर जिंदे हैं। कुरान कहता है बर्रफ़अहुल्लाहु इलैहि, अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया है और वो आसमान पर जिंदा हैं। कुरान भी कहता है, ईसाई भी कहता है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा गए हैं कब्र के अंदर। अब ये पूछना चाहता है कि अब हमको मजहब का रास्ता चाहिए, मजहब का रास्ता चाहिए। एक तरफ ईसाइयत है, एक तरफ इस्लाम है। पूछ रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम तो जिंदा हैं, उनसे न पूछना चाहिए कि रास्ता कौन सही है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कब्र के अंदर मरे हुए हैं, तो मरे हुए आदमी से क्या रास्ता पूछिएगा? ईसा अलैहिस्सलाम से रास्ता पूछिए, ईसाई बन जाइए और ईसाइयत के रास्ते पर चलिए। वो ये कहना चाहता था। तो मैं समझ गया कि जहां मैं कहता कि जागे हुए से पूछिए तो कहता कि ईसा अलैहिस्सलाम को तो मान लीजिए वही जागे हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि सोए हुए से पूछिए, इसलिए कि जागा हुआ खुद भटका हुआ है, इसको रास्ता खुद समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह ईमान वालों के ईमान का छीनने का धंधा पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है।
अगर इल्म हमारे पास नहीं रहा तो फिर हमारा ईमान जो कीमती दौलत है वो लुटेरे छीन कर ले जाएंगे, हमको एहसास नहीं होगा, सीधे जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह पाक हमको और आपको अमल करने की तौफीक